सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। समावेशी शिक्षा के पिछले वीडियो में हमने बात की थी धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की शिक्षा के बारे में। अगर वो देखा नहीं आपने, साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शैक्षिक रूप से पिछड़े या कह सकते हैं कमज़ोर, या इन्हीं को कहते हैं हम बैकवर्ड चिल्ड्रन, इनके बारे में, और इसके साथ साथ किस प्रकार इन बच्चों की पहचान कर सकते हैं उसके भी बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं शैक्षिक रूप से पिछड़े या कमज़ोर जो छात्र हैं या जो बालक हैं वो आखिर होते कौन हैं। तो बात करें अगर शैक्षिक स्तर पर पिछड़े बालकों की, तो इनको जो है हम मानसिक स्तर पर जो है वो कमज़ोर जो छात्र होते हैं उनकी श्रेणी में नहीं रखते हैं। शिक्षा के स्तर पर जो छात्र पिछड़ जाते हैं उनको जो है हम इस श्रेणी में रखते हैं। तो कुछ डेफिनेशन है, उनके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं जिससे आपको चीज़ और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए। तो पहली हमारी डेफिनेशन है बार्टन हार्ट की। इनके अनुसार पिछड़े बच्चे वे होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धियां उस स्तर से निम्न स्तर की जाती हैं जिनके लिए वह योग्य होते हैं। मतलब कहने का है कि छात्र के अनुसार या छात्र के ज्ञान के अनुसार जो है उसका जो स्तर है उसको घटाया जाता है। इसी प्रकार सिरिल बर्ट जो है उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि पिछड़े बच्चे वे हैं जिसकी शैक्षिक उपलब्धि या कह सकते हैं बुद्धि लब्धि या शिक्षा अंक जो है वो 85 से कम हो। इन्होंने एक पैमाना मान के दे दिया है या कह सकते हैं पैमाने के आधार पर इसको परिभाषित कर दिया है। इसके अलावा टीके मेनन ने लिखा है कि भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वो हैं जो अपनी कक्षा की जो औसत आयु है उससे 1 से अधिक वर्ष बड़े हों। इन्होंने बहुत अच्छा परिभाषित किया है। इन्होंने एक बोला है कि एक एवरेज आयु होती है हर क्लास की, कि इस कक्षा में जैसे आप कक्षा 8 में तो वहाँ की एक एवरेज आयु आपने मान ली कि 14 वर्ष है। तो उस औसतन आयु जो है या उस औसत वाली जो आयु है उससे 1 वर्ष यदि बच्चा बड़ा है तो वो जो है वो पिछड़े बच्चे की श्रेणी में आता है। एवरेज आयु जो है वो पूरे क्लास में जितने बच्चे होते हैं उन सभी की आयु को जो है क्लास में जितने बच्चे होते हैं उनसे डिवाइड करके निकाला जाता है। तो यदि किसी बच्चे की आयु उससे 1 वर्ष अधिक है तो उसको जो है वो पिछड़े बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसा जो है वो टी के मेनन के अनुसार था। बात करें थोड़ा सा इसके बारे में, तो पिछड़े बच्चे अपनी शैक्षिक निष्पत्ति में अपनी कम उम्र के छात्रों से कम उपलब्धि वाला होता है। कम उपलब्धि वाला होगा तभी जाहिर सी बात है हम उसको पिछड़े बच्चों की श्रेणी में रखेंगे। और यह जो है वो 85 से कम बुद्धि लब्धि वाला होता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर सिरिल बर्ट की जो डेफिनेशन थी उसमें भी बात की। शैक्षिक रूप से जो पिछड़ेपन होते हैं उसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है सामान्य पिछड़ापन, दूसरा होता है विशिष्ट पिछड़ापन। सामान्य पिछड़ापन की बात करें तो इस प्रकार में जो बच्चे होते हैं वो सभी पक्षों में पिछड़ा दिखाई देता है। वह लगभग कक्षा के सभी विषयों में पिछड़ जाता है। पाठ्यक्रमांतर क्रियाओं में भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती है या वह उनसे भाग नहीं लेता है। इसी प्रकार बात करें विशिष्ट पिछड़ापन की, तो इस प्रकार के पिछड़ेपन में बच्चे जो होते हैं किसी एक विशेष विषय या पक्ष में जो है वो पिछड़ता है। सिंपल से आपको डिफरेंस दोनों में दिख रहा होगा। यहाँ पर बात की जा रही सभी पक्षों में, यहाँ किसी एक पक्ष की बात की जा रही है। तो यही दोनों में मेजर डिफरेंस है। आगे बात करें तो वह सभी विषयों में पिछड़ने के बजाय किसी विशेष विषय में किसी कारणवश वह सामान्य बच्चों के साथ नहीं चल पाता है और वह उस समय उसकी तुलना में पिछड़ जाता है। अब बात कर लेते हैं शैक्षिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं उनकी हम पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है विभिन्न परिस्थितियों एवं व्यवहार के ज्ञान से, यानी कि शैक्षिक पिछड़ेपन के जो बाह्य कारण हैं उनका पता लगाने के लिए बच्चे के सामाजिक आर्थिक स्तर, माता पिता का शिक्षा स्तर एवं सत्र में बच्चे की उपस्थिति, विद्यालय में प्रवेश का समय, विद्यालय का वातावरण, शिक्षकों का शैक्षिक ज्ञानात्मक स्तर, तो इन सभी के आधार पर या सिंपल सी भाषा में कहें विभिन्न परिस्थितियां और व्यवहार के ज्ञान से जो है शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा बच्चा है उसकी हम पहचान कर सकते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की।
दूसरा पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो मनोवैज्ञानिकों ने पिछड़ेपन का कारण बच्चों का मंद बुद्धि होना भी पाया है। बुद्धि अर्जन के लिए उनकी आयु वर्ग के लिए उपलब्धि मानकीकृत परीक्षण पर मानसिक आयु ज्ञात कर ली गई है, जिसकी जो गणना है वो हम इस सूत्र से करते हैं। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार सीटेट टेट में पूछा भी जा चुका है। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो सिंपल सी भाषा में हम कहें तो बुद्धि परीक्षण के आधार पर भी हम बच्चे की पहचान कर सकते हैं। लगभग जो पॉइंट्स हैं पहचान वाले, जिससे पहले हमने धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान की बात की थी, प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनकी पहचान किस प्रकार कर सकते हैं, तो सभी पॉइंट्स लगभग सेम हैं। तो आप पॉइंट्स जो है वो याद रखिए, अंदर का मैटर जो है आप अपने आप भी लिख सकते हैं। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है हमारा मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, यानी कि शैक्षिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं उनको पहले से स्थापित परीक्षणों द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। बात करें चौथा पॉइंट है उपलब्धि परीक्षण। उनके द्वारा प्राप्त हुई उपलब्धियां जो हैं वो भी कहीं ना कहीं परीक्षण में सहायता प्रदान करती हैं। जैसे किसी बच्चे का कोई आपने टेस्ट लिया, एग्ज़ाम लिया, तो उसने कितने अंक अर्जित किए उस आधार पर भी उसको आप देख सकते हैं। फिर है सामूहिक परीक्षण। इसमें जो है सामूहिक रूप से जैसे कोई क्लास है उसमें जो है कोई बुद्धि परीक्षण जो है आपने किया, चाहे वो शाब्दिक हो चाहे अशाब्दिक हो, तो उसके आधार पर भी आप सामूहिक परीक्षण के आधार पर बच्चे की पहचान कर सकते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट है कि अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण, यानी इसके साथ साथ और भी बहुत से मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम पहचान कर सकते हैं। बात करें पॉइंट्स की, तो कभी कभी बच्चों के पिछड़ेपन का कारण शैक्षिक या बौद्धिक ना होकर मनोवैज्ञानिक भी होता है। मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत जैसे कि बच्चे का कक्षा और घर में कुसमायोजन, यानी कि समायोजन की क्षमता उसके अंतर्गत नहीं होती है, प्रेरणा व प्रोत्साहन का अभाव, शिक्षा या विशेष विषय की अज्ञानता, प्रतिकूल अभिवृद्धि, सांवेगिक व सामाजिक कुसमायोजन, मानसिक रूप से द्वंद्व, दुश्चिंता आदि का भी पता लगाने के लिए साक्षात्कार, माता पिता से विचार विमर्श आदि तकनीकियों का भी प्रयोग कर अध्ययन किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए कि किस प्रकार हम जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक हैं उनकी पहचान कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।